Hello students, welcome to our Gyanasthali Academy. This is our part D of chapter number 3 named Half a Gift. So from here we have already read, but we might buy the same thing, I argued. मैंने बहस की और कहा कि हम दोनों को एक ही गिफ्ट खरीदना चाहिए. No, we won't, said Nick. निक ने कहा कि नहीं. I have more money than you. मेरे पास तुमसे ज़्यादा पैसे हैं. I did not much like this remark, though it was a fact. मुझे उसकी ऐसी टिप्पणी अच्छी नहीं लगी, हालांकि ये एक सच था. रिमार्क मीन्स उसने जो कहा, उसने जो टिप्पणी की कि मेरे पास तुमसे ज़्यादा पैसे हैं, तो वह जॉय को पसंद नहीं आया, लेकिन यह एक सच्चाई थी. I had spent some of my earning on sweet, while Nick had decided to spend everything on the gift. मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ पैसे स्वीट्स पर भी खर्चा करूँगा, और निक ने डिसाइड किया कि वो सारा खर्चा सिर्फ और सिर्फ गिफ्ट पर करेगा. आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ थॉट, आई बॉट फॉर मदर अ लवली लिटिल कॉम. बहुत सारे विचारों के साथ डील करने के बाद मैंने अपनी मदर के लिए एक प्यारा सा छोटा सा कॉम्ब खरीदा. यहाँ कॉम्ब कंघा नहीं है, यहाँ पर कॉम्ब है एक क्लिप जिससे हेयर्स को होल्ड करते हैं, ठीक है ना. इट वॉज डेकोरेटेड विथ लिटिल शाइनी स्टोन्स दैट लुक्ड लाइक डायमंड्स. वह कॉम्ब लिटिल शाइनी स्टोन से डेकोरेट हुआ था और वह स्टोन्स डायमंड की तरह लग रहे थे. निक लाइक्ड माई गिफ्ट बट ही वुड नॉट टेल मी वॉट हिज ओन गिफ्ट वाज. निक को मेरा तोहफा बहुत पसंद आया, लेकिन उसने मुझे यह नहीं बताया कि वह खुद क्या गिफ्ट लाया है. On the evening before the Mother's Day, Nick said to me, "We will give our gift at a certain moment." मदर्स डे के पहली शाम निक ने मुझसे कहा, हम हमारे गिफ्ट एक खास मौके पर देंगे, एक सर्टेन मोमेंट पर देंगे. What moment? I asked. मैंने पूछा, किस वक्त? I can't tell, said Nick. निक ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता. Because it has something to do with my gift. क्योंकि मुझे अपने गिफ्ट के साथ कुछ करना है. And don't ask me again about it. और इस बारे में मुझसे दोबारा मत पूछना. It is a secret. ये एक राज है. The next morning, अगली सुबह, Nick kept close to me. निक मेरे पास आया. And when mother got ready to wash the floor, he winked at me and we ran to get our gift. जब मम्मी फ्लोर को वॉश करने के लिए रेडी हो रही थी, तब निक ने मुझे आंख मारी और हम दोनों अपने गिफ्ट लाने के लिए दौड़ पड़े. When I came back, mother was wearily scrubbing the floor. जब मैं वापस आया तो मम्मी बहुत ही थकी हारी फ्लोर को साफ कर रही थी. She was as usual on her knees with a pail of water and a scrubbing brush. रोज़ की तरह वे अपने घुटनों पर थीं और पेल ऑफ वाटर के साथ, पानी के साथ और एक स्क्रबिंग ब्रश के साथ. She was mopping up the dirty water with old rags. वह मॉपिंग अप कर रही थी, यानी कि डर्टी वाटर को क्लीन कर रही थी. किसके ज़रिए? ओल्ड रैग्स के ज़रिए. ओल्ड रैग्स क्या होते हैं? पुराना कपड़ा जिसे हम पोछा बना लेते हैं, ठीक है. तो पुराने पोछे से गंदे पानी को क्लीन कर रही थी. इट वॉज ए जॉब शी हेटेड मोस्ट. यही एक